नमस्कार, आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को दुनिया के किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए खबर की ओर बढ़ते हैं। परमाणु हथियार निर्माण में झारखंड भी योगदान दे सकता है। ईस्ट टेक समिट 2025 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बारे में दावा किया और राज्य की तकनीकी क्षमताओं पर जोर दिया। हरियाणा सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया। उल्लंघन पर 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। सीएम योगी ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियां देखी। सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म लागू किए। पैकेजिंग नियम आसान हुए। किसानों के लिए ट्रैक्टर सस्ते होंगे। एलपीजी जीएसटी दरें यथावत रहीं। टायर और कारों की कीमतें घटी। कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चलाया। मोदी सरकार पर निशाना साधा। हापुड़ में लोग मोदी योगी जिंदाबाद बोले। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया। गिरिराज ने विदेश में अशांति भड़काने का दावा किया। आईफोन 17 की दीवानगी से रात भर स्टोर्स पर भीड़ लगी। नया आईफोन एयर 1,20,000 रुपए से शुरू। युवाओं में खरीदने का क्रेज बढ़ा। लोग नए फीचर्स और डिजाइन को लेकर उत्साहित नजर आए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की। मैसूर दशहरा सरकारी आयोजन माना। बुकर विजेता भानु मुस्ताक मुख्य अतिथि होंगी। कर्नाटक सरकार का निर्णय बरकरार। उद्घाटन 22 सितंबर को चामुंडी मंदिर परिसर में निर्धारित समय पर होगा। कांग्रेस नेता सैम पितौदा ने कहा, पाकिस्तान घर जैसा लगा। बयान से विवाद बढ़ा। बीजेपी ने कांग्रेस पर पाकिस्तान प्रेम का आरोप लगाया। पड़ोसी देशों से रिश्ते मजबूत करने की बात पर सियासी घमासान छिड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रिंस चार्ल्स द्वारा उपहार में मिला पौधा रोपा। 2 महीने पहले मोदी ने भी उन्हें पौधा भेंट किया था। यह आदान प्रदान पर्यावरण संरक्षण और दोस्ती का प्रतीक माना गया। दिशा पाटनी फायरिंग केस में यूपी पुलिस ने 2 शूटर मार गिराए। 2 गिरफ्तार किए। गैंग लीडर ने पुलिस को बदला लेने की धमकी दी। डीएसपी ने जनता को सावधानी बरतने की सलाह दी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी वायनाड पहुंचे। वहां उन्होंने शाम को एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। नेताओं की मौजूदगी से स्थानीय लोगों में उत्साह और ध्यान का माहौल बना। अलवर में बैंक की तकनीकी गलती से लोगों के खातों में लाखों रुपए आ गए। जीरो बैलेंस वाले भी पैसे निकालने पहुंचे। 20 एटीएम बंद। 50 लोग हिरासत में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवाओं के लिए 1 करोड़ नौकरियों का वादा दोहराया। अगले 5 सालों में एनडीए की सरकार आने पर बेरोजगारी पूरी तरह खत्म होगी। देश के प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के सामने हरियाणा की महिला रोने लगी। पति की शराबी आदत और मारपीट की शिकायत पर उन्होंने बॉलीवुड और हिंसा का कारण बताया। रूस में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया और सुनामी अलर्ट जारी हुआ। पिछले 3 महीनों में 4 बड़े भूकंप हो चुके हैं। लोग डर कर घरों से बाहर निकल गए। नेपाल की अंतरिम पीएम ने कहा कि सरकार जीरो स्थिति में है। इमारतें और डॉक्यूमेंट्स नष्ट हो गए। काठमांडू में हिंसा से सब तहस नहस। अगले 6 महीने में चुनाव होंगे। भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत हुई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत अमेरिका वार्तालाप भी सकारात्मक दिशा में है। आतंक में पाकिस्तान की साजिश दुनिया के सामने है। प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग का निधन हो गया। स्क्वाड की कार्रवाई के दौरान हुए हादसे में उनकी जान चली गई, जिससे संगीत जगत और उनके प्रशंसक शोक में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस के पीएम से फोन पर बातचीत की। दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी और सुरक्षा पर चर्चा की। उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने के कारण पिछले 12 घंटों में 7 लोगों की मौत हो गई और 1 मकान भी जलकर नष्ट हो गया, जिससे इलाके में डर फैल गया। सोने की कीमत में गिरावट आई और चांदी महंगी हुई। सोना 12,000 रुपए प्रति ग्राम पर। चांदी 1,29,000 रुपए प्रति किलो। अलग अलग कैरेट के सोने के रेट भी देखे जा सकते हैं। शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। ससेक्स 300 अंक टूटा और निफ्टी 25,400 से नीचे चला गया। एफएमसीजी और आईटी सेक्टर के शेयरों में भी बड़ी कमी देखी गई। सीबीआई ने उद्योगपति अनिल अंबानी और राणा कपूर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 2,796 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार मामले में यह कार्रवाई की गई, जिससे जांच आगे बढ़ रही है। पंजाब के होटल में फर्जी कॉल सेंटर का मामला सामने आया। 38 युवक युवतियां गिरफ्तार और 10 लाख कैश जब्त हुआ। 9 राज्यों में उनका नेटवर्क पकड़ा। कपूरथला पुलिस ने कार्रवाई की।
चीनी और पाकिस्तानी सीमा पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। भारत इजरायल के हैरान यूएवी खरीदेगा। इन ड्रोन के जरिए सीमाओं की सुरक्षा मजबूत होगी और दुश्मन गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। वैज्ञानिकों ने बड़ी सफलता हासिल की। उन्होंने ऐसा आई ड्रॉप विकसित किया जो नजर सुधार सके और चश्मे की जरूरत खत्म करे। अभी ट्रायल चल रहे हैं, जल्द मार्केट में उपलब्ध होगा। कांग्रेस ने 2029 लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू की। वोट चोरी के आरोपों के बाद अब पार्टी वोट रक्षक मुहिम के जरिए सरकार पर निशाना साधने और बड़ा मुद्दा बनाने की रणनीति बना रही है। आईसीआईसीआई बैंक ने फेस्टिवल ऑफर लॉन्च किया। शॉपिंग से लोन तक कई स्कीमों पर छूट मिलेगी। बैंक ने ग्राहकों को लाभ देने के लिए पोस्टर जारी कर ऑफर की जानकारी साझा की। जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 2 बम मिले। पुलिस ने सुरक्षा के लिए 20,000 लोगों को इलाके से सुरक्षित बाहर निकाला और बम निष्क्रिय करने की कार्रवाई शुरू की।